हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको मेरी जो मिस अबॉर्शन की स्टोरी बताने वाली हूँ कि मिस अबॉर्शन क्या होता है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके साथ ये दुर्घटना हो रही है। तो सम टाइम ये मेडिकल इश्यूज़ होते हैं, कुछ फिज़िकल इश्यूज़ होते हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारा दिमाग है, हम इंडियन दिमाग जो है कभी भी थोड़ा सा गलत तरह भटकने लग जाता है और हम गलत जगह चले जाते हैं उस चीज़ की मतलब रिकवरी करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो आप फिज़िकली आपको क्या है, मेंटली आप किस वजह से ये होता है, तो इसके लिए फिज़िकली और मेंटली रेडी रहिए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लीजिए। आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छी होंगी। आप टेंशन ना लें अगर आप मिस अबॉर्शन से जूझ रही है तो मिस अबॉर्शन जो होता है वो 3 मुख्य कारण की वजह से होता है। एक मुख्य कारण जो है वो मैं बताऊंगी, जो मुझे था, दूसरा भी और तीसरा भी। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जो है मुख्य कारण होता है मिस अबॉर्शन का, वो होता है आपकी इम्यूनिटी पावर का कम हो जाना। कभी आप फिज़िकली फ़िट नहीं होती हो, वीक होती हो, तो ऐसे टाइम कंसीव हो जाती है। तब क्या होता है, बच्चे की जो मिस अबॉर्शन की स्टोरी ये होती है कि वो 1.5 महीने में यानी कि 6 हफ्ते में आपका जो सोनोग्राफी किया जाता है उसमें अगर बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तब तब डॉक्टर इसे जो है हार्ट बीट नहीं आने के 6 हफ्ते कंपलसरी जो है बच्चे की हार्ट बीट आ जाना चाहिए। 6वें हफ्ते में आ ही जाती है। अगर उसके बावजूद भी बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन देती है। तो ये दूसरी रीज़न की वजह से मेडिसिन देती है या कुछ देर मतलब कुछ 1 हफ्ता और वेट करवाने को कहती है कि हो सकता है कि आपका जो वीक है वो कंप्लीट नहीं हुआ हो, ऐसा डाउट होता है। लेकिन अगर 1.5 महीने तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो बच्चा डेड मान लिया जाता है। ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि बच्चा आगे जाएगा, आपका बच्चा जो है वो डेड हो चुका है। तो इसका रीज़न होता है आपको जो पता चलता है वो है टॉर्च टेस्ट। अब टॉर्च जो टेस्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जब आपका मिस अबॉर्शन होता है तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट करने का बोलती है जो है टॉर्च टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो 3 हमारी बॉडी के अंदर अक्सर लड़कियों में 3 एक ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं जो आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन वो आपकी बॉडी में मतलब आपके बेबी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कब एक्टिवेट होते हैं? ये उसी वक्त एक्टिवेट होते हैं जब आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में इसलिए कहते हैं ना, आपको फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी मम्मी इसलिए खाने का कहती है अच्छा खाओ, अच्छा रहो, फिट रहो, ताकि आप कंसीव करने में आपको मुश्किल ना हो। अगर आप फिट नहीं है तो ऐसी मिस अबॉर्शन की से जूझना पड़ सकता है आपको। तो खैर, मिस अबॉर्शन का हम आगे बढ़ते हैं, क्या है टॉर्च टेस्ट का। तो टॉर्च टेस्ट जो होता है वो 3 हमारे जो बॉडी के अंदर वायरस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ऐसे इसमें वो पॉजिटिव आता है। अगर टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो डॉक्टर क्या करती है, उसकी आपको मेडिसिन देंगी, वैक्सीन देती है, 3 महीने का ये कोर्स करवाती है। उसके बाद आप आराम से कंसीव कर सकती है, कोई परेशानी नहीं होती। अगर आप टॉर्च टेस्ट से जागरूक हो जाती है तो आपको अगली प्रेगनेंसी में कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। दूसरा जो हमारा मुख्य कारण होता है, बहुत कॉमन मुख्य कारण होता है, डॉक्टर इसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं मानते। मैंने जब मेरा सेकंड मिस अबॉर्शन हुआ था तो मैं उस वक्त बहुत हार्ट ब्रोक हो गई थी। जाहिर बात है आप टूट जाओगे, आप किसी कंसीव करते हैं, यानी अब उम्मीद रखते हैं और आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो तब तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगी। तो उसी वक्त मैंने बहुत वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी, बहुत रोती थी मैं। लेकिन डॉक्टर ने मुझे जब ये सब बातें बताई, इसकी हकीकत बताई, तो मुझे मतलब जो गम था, जो स्ट्रेस था उसका, तो मैं धीरे धीरे वो चले गया। तो डॉक्टर ने मुझसे ये कहा था, देखो हम हर महीने मतलब 1 साल में हमको जो मेंसेस आते हैं वो होते हैं 12। तो उसमें से 2 या 3 हमारे एग जो होते हैं वो नामुनासिब होते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं। अगर उस पीरियड में आप कंसीव करती हो तो वो एग जो होता है वो ख़राब होता है, और उसमें अगर हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया, हम कंसीव कर लिए, तो वो एग्स से बनने वाला जो बच्चा होता है वो बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल होने की वजह से हमें कुछ नहीं करती है, बल्कि कुदरत हमारे साथ ये मेहरबानी करती है कि वो बच्चे को आगे बढ़ने देती ही नहीं है और वहीं बच्चे को डिसमिस कर देती है, यानी कि डेट कर देती है।
तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर अक्सर कहते हैं कि बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। मिस अबॉर्शन का मुख्य कारण ये ज़्यादातर होता है कि आपके बॉडी के जो एग था वो सही नहीं था, इसलिए आपकी जो प्रेगनेंसी वो आगे नहीं गई है। नेचर ने उसे कट कर दिया है, स्टॉप कर दिया है, ताकि आगे जाके आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए मिस अबॉर्शन के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा मुख्य कारण होता है एज। 30 के बाद, आजकल तो वैसे भी 25 के बाद बहुत ज़्यादा लड़कियों को प्रॉब्लम आ रही है। हमारी जो मेंसेस साइकिल होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है। मतलब डॉक्टर मानते हैं कि 30 के बाद जो मेंसेस साइकिल का जो सर्कुलेशन है वो स्लो होना चालू हो जाता है। लेकिन आजकल तो 25 साल से भी मतलब ये काम हो रहा है, क्योंकि हमारी जो डाइट है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो 30 साल की बात, जनरली 30 साल के बाद की बात कर रही हूँ मैं। 30 साल के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी की जो क्रोमोसोम बनने की प्रतिक्रिया है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। अगर 35 साल के बाद अगर हम कहोगे तो ये थोड़ी और स्लो हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम कंसीव करते हैं, तो ये नहीं कह रही हूँ कंसीव करना ठीक नहीं होगा, अगर आप कंसीव करते हो और कभी आपके साथ मिस अबॉर्शन वाला हादसा हो, तो इसका रीज़न हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम बनने की प्रतिक्रिया है वो स्लो हो गई है। इसीलिए आपके बॉडी में जो क्रोमोसोम की 22 जोड़ियाँ बनती है, तो वो प्रॉपर ढंग से नहीं बनी है। ऐसी सूरत में जो है मिस अबॉर्शन होता है। तो इसमें भी डॉक्टर जो है आपके बॉडी के क्रोमोसोम को रिकवर करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए भी मेडिसिन देती है, और तब भी ट्रीटमेंट करके भी आप कंसीव कर सकती है। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आपका मिस अबॉर्शन हो रहा है तो आप बिल्कुल घबराएं ना, की सलाह को माने, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले और बिल्कुल अपनी जो चेकअप है वो बराबर करते रहे। मैं जिन लोगों का जो मिस अबॉर्शन हुआ है, मैं उन लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहती हूँ। बिल्कुल मायूस ना हो और बिल्कुल अपना ट्रीटमेंट करवाएं और कंसीव कीजिए। तो आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।